और तमाम जो लोग हैं वो दही चूड़ा के कार्यक्रम का और जो दादा हैं सूरजभान सिंह के बारे में कहा जाता है तो दही चूड़ा का आनंद भी लेते हुए राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी कार्यालय में मौजूद हैं। पशुपति पारस के आवास पर चिराग पासवान के चाचा हैं और एक तरफ जहां चिराग पासवान दही चूड़ा के कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, दूसरी तरफ उनके चाचा पशुपति पारस भी इस कार्यक्रम में लगे हुए हैं। पशुपति पारस के आवास पर इस वक्त हमारी मौजूदगी है और तमाम जो भीड़ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इनके कार्यालय के बाहर में तस्वीरें दिख रही है, दही चूड़ा का आनंद लोग ले रहे हैं। लेकिन दूसरी तस्वीर भी हम आपको दिखाना चाहेंगे जब सूरजभान सिंह जो पशुपति पारस की पार्टी के मजबूत स्तंभ, मजबूत पिलर कहे जाते रहे हैं और वो अचानक से विधानसभा चुनाव में इनकी पार्टी छोड़कर राष्ट्रीय जनता दल से अपनी पत्नी को मोकामा से अनंत सिंह के खिलाफ चुनाव मैदान में कहीं ना कहीं उतारते हैं, जिसको लेकर काफी चर्चाएं बढ़ जाती हैं और देखा जाता है कि जो उनके पशुपति पारस की पार्टी थी वो अपने आप में कमजोर कहीं ना कहीं महसूस कर रही थी। लेकिन आज की जो तस्वीर है वो बेहद अलग तस्वीर है, जिसमें हम दिखाना चाहेंगे कि कैसे पशुपति पारस सूरजभान सिंह के साथ नजर आए हैं। सूरजभान सिंह जैसे ही पशुपति पारस के आवास पर पहुंचते हैं वो हाथ मिलाते हुए नजर आते हैं और काफी जो चर्चाएं हैं वो बढ़ जाती हैं। ये कहीं ना कहीं बेहद अहम तस्वीर है कि एक बार फिर से सूरजभान सिंह की उनकी घर वापसी हो रही है और घर वापसी के साथ ही साथ जिस तरीके से चर्चाएं जो हैं वो बढ़ी थी कि अब सूरजभान सिंह कहीं छोड़कर नहीं जाएंगे। इस विषय पर हमने प्रिंस पासवान से भी बातचीत किया है। प्रिंस पासवान ने क्या कुछ कहा है वो तमाम तस्वीर तो सुनाएंगे, लेकिन आप थोड़ा सा इधर भी हम दिखाना चाहेंगे कि उनके आवास पर कैसा जो है जमावड़ा इस वक्त लगा है और जो दादा है सूरजभान सिंह के बारे में कहा जाता है वो दही चूड़ा का आनंद भी लेते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अंदर में सूरजभान सिंह और तमाम जो लोग हैं वो दही चूड़ा के कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं और दही चूड़ा के जो भोज है वो आनंद लेते हुए सूरजभान सिंह इस वक्त दिख रहे हैं। यानी कि अब सूरजभान सिंह पशुपति पारस को छोड़ करके नहीं जाएंगे। आप देखिए प्रिंस पासवान के साथ सूरजभान सिंह किस तरीके से फिर से चाचा भतीजा की जोड़ी अब कमाल करेगी और दही चूड़ा के आयोजन जो हुआ है और दही चूड़ा छोड़ करके सभी नहीं जाएंगे। अब देखिए पशुपति पारस हैं, प्रिंस पासवान है, तमाम जो लोग हैं इस वक्त दही चूड़ा के कार्यक्रम में पहुंचे। हमने प्रिंस पासवान से जो कुछ भी बातचीत किया है उन तस्वीरों को जो है हम आपके तक छोड़े चलते हैं। उन तस्वीरों को आप देखिए, सुनिए प्रिंस पासवान क्या कह रहे हैं। प्रिंस जी, सबसे पहले तो दही चूड़ा की बधाई आपको और डबल खुशी आज आपकी पार्टी के लिए है। दादा जो है घर वापसी कर रहे हैं। नहीं, आपको आपको भी दही चूड़ा का हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। मकर संक्रांति का हम पूरे देशवासियों को, प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं। आज से ही एक कहिए कि एक शुभ कार्य की शुरुआत होती है। जब खरमास खत्म होता है, अब दही चूड़ा के बाद शुभ कार्य की शुरुआत होती है। तो हम सभी के लिए प्रार्थना करते हैं कि सभी का भविष्य अच्छा हो, उज्जवल हो। और जिस तरीके से आज दही चूड़ा के प्रोग्राम में अलग अलग लोग आते हैं इसको एक राजनीतिक रूप से हमें लगता है नहीं देखना चाहिए। एक व्यक्तिगत संबंध होता है, उसके उसके तहत लोग आते हैं। दही चूड़ा के प्रोग्राम एक जरिया होता है कि सभी गिले शिकवे को दूर कर कर एक दूसरे के साथ बैठकर, क्योंकि कहीं ना कहीं कभी ना कभी सब वो व्यक्ति जो है एक दूसरे के साथ काम किए होते हैं, कोई रिश्ता होता है, कोई संबंध कभी ना कभी उनके साथ बना होता है। तो एक मौका होता है कि इस साल की एक नई शुरुआत हो, तो इस तरीके से हो कि भाई सबके साथ एक अच्छा समय बना के आगे बढ़ाया जाए। लेकिन दादा जो थे कुछ महीने पहले चुनाव के समय चले गए थे पार्टी छोड़कर पशुपति पारस जी और काफी कमजोर उनकी पार्टी हो गई। नहीं, नहीं, देखिए ऐसी ऐसी बात नहीं है, बल्कि वो गए थे चुनाव लड़ने के लिए। देखिए सभी को हक है अपना अपना भविष्य, किस तरीके से उनका भविष्य हो उसका निर्णय लेने का सभी को हक होता है कि वो आगे भविष्य में क्या करना चाहते हैं। लोग विधानसभा चुनाव में परिस्थितियां कुछ इस तरीके की बनी कि उन्होंने ये निर्णय लिया। लेकिन ये राजनीति में चलता है, ये ऐसी चीजें होती हैं। लेकिन एक व्यक्तिगत संबंध सबके साथ होता है, व्यक्तिगत संबंध होता है, चाहे आप कहीं भी काम कर रहे हो या किसी भी दल में हो या कहीं पे भी कुछ भी कर रहे हो। लेकिन एक व्यक्ति से जो अपना एक व्यक्तिगत संबंध होता है उसको हमेशा निभाना चाहिए।